हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। ये जो वीडियो आई है बेटा, ये MLIS वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स MLIS कर रहे हैं फ्रॉम इग्नू, उनके लिए ये वीडियो है, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है। अब MLIS वाले स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, उनको जो बेसिक एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, जो उनके सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब और उनके कोर्स को डिस्क्राइब करती है। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं जाकर। ये वाली जो वीडियो आ रही है आपकी, ये आपकी जो MLI-002P जो प्रोजेक्ट है आपका, उसके ऊपर ये वीडियो है। क्योंकि जो MLIS है उसमें आपके 8 सब्जेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट और एक इंटर्नशिप है। तो इंटर्नशिप तो मैं बता चुकी हूँ कि सबको कैसे करनी है, क्या करनी है। अगर इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो वो टर्म एंड पेपर बना सकते हैं। तो लेकिन जो प्रोजेक्ट जो आपका है उसके ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन है, जिसके लिए मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए हैं। तो ये वीडियो आपकी उस टॉपिक के लिए है। अब प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है, ये एक आपका कंपलसरी पार्ट है पहली बात तो, क्योंकि बिना इसके कंप्लीट करे आपका जो MLIS की जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अब हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है जिस पे आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। टॉपिक जो आप सेलेक्ट करेंगे वो, अब आपको नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो इग्नू ने कुछ टॉपिक्स 32 टॉपिक्स इग्नू ने अपनी तरफ से दे दिए हैं। और ये टॉपिक्स आपको कहाँ मिलेंगे? देखिए, ये टॉपिक्स आपको इग्नू की जो MLIS की गाइड है उसमें मिलेंगे। अब ये MLIS की गाइड आपको कहाँ मिलेगी? तो आप गूगल पे सिंपल डालिए इग्नू MLIS गाइड, सर्च करिए, ई ज्ञान कोश वेबसाइट खुलेगी, उस पर आप जाके सर्च करिए, आपको डायरेक्टली गाइड वहाँ पे मिल जाएगी। आप गाइड को डाउनलोड करिए, उसको रीड करना स्टार्ट करिए। वहाँ पे भी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप गाइड को रीड करके आपको पता चल जाएगी। उसके बाद वहाँ पे आप देखेंगे 32 टॉपिक्स दिए हुए हैं। आप उसी में से कोई टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने मन से भी आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। अब प्रोजेक्ट तो टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, पहला काम आपने कर लिया। अब सेकंड वर्क आपको क्या करना है, आपको अपने लिए एक गाइड या सुपरवाइज़र को सेलेक्ट करना है। गाइड या सुपरवाइज़र वो पर्सन है जो आपकी प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेगा, और ये एक लाइब्रेरियन ही होंगे। किसी भी कॉलेज के लाइब्रेरियन हो सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरियन हो सकते हैं। ठीक है। तो अब इनको सेलेक्ट करने के लिए देखिए, इनकी एक क्वालिफिकेशन है। या तो इन्होंने PhD कर रखी हो इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या इन्होंने MLIS कर रखा हो प्लस ये कहीं वर्किंग हो। तो अगर आपको ये क्वालिफिकेशन किसी भी लाइब्रेरियन में मिलती है और वो आपके गाइड बनने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो वो आपके एज अ गाइड आपके लिए वर्क कर सकते हैं, सुपरवाइज़र का काम आपके लिए कर सकते हैं, जिनके अंडर में आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। और ये ढूंढना कंपलसरी है, क्योंकि बिना सुपरवाइज़र, बिना गाइड के आपको मतलब आप जो है ये प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि पहली बात तो उनके गाइडेंस में आपको बनाना है, दूसरी चीज़ उनका साइन एंड सिग्नेचर होगा हर जगह, थर्ड थिंग उनका बायोडेटा लगेगा और उनका स्टैम्प एंड उनका साइन जो भी है वो होगा इस पर जो आपके प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो इसके लिए आपको गाइड ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आप बात करिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जाकर आपको गाइड मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए वर्क कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अब टॉपिक सेलेक्ट कर लिया आपने, गाइड को ढूंढ लिया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टार्ट करनी है अपनी रिपोर्ट। लेकिन अभी रिपोर्ट आप स्टार्ट नहीं करेंगे। रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक सिनॉप्सिस बनाना है। तो सिनॉप्सिस आप जो बनाएंगे, उस सिनॉप्सिस का सबसे पहले सिनॉप्सिस आप समझ लीजिए। सिनॉप्सिस क्या है? अगर एक सरल शब्दों में, इजी लैंग्वेज में कहा जाए, तो एक तरीके की समरी है कि हम इस टॉपिक पे ये काम करना चाहते हैं, तो मैं ये बना रहा हूँ या बना रही हूँ। ठीक है। सिनॉप्सिस में आपकी एक पेज आपके गाइड का बायोडेटा भी जाएगा, जिसमें उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, उनका डेजिग्नेशन, उनका नेम, वो कहाँ पे वर्किंग है, कितने ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है, एसेट्रा। ये जो आप उनसे पर्सनली ले लेंगे इन्फॉर्मेशन, साइन करवा लेंगे बायोडेटा पे उनके। ठीक है। तो सिनॉप्सिस आप बनाएंगे। सिनॉप्सिस जो है आपकी, वो आपकी अप्रॉक्स 15 to 16 पेजेस की होनी चाहिए।
ठीक है, यही फॉर्मेट मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि सिनॉप्सिस आपको कैसे बनवानी है। अब जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे उसको आप कंप्लीट करके गाइड जो आपके होंगे उनसे साइन करवा के आपको इग्नू हेडक्वार्टर्स सभी को, कोई बच्चा कहीं भी इंडिया में रह रहा है लेकिन उसको जो अपना सिनॉप्सिस है वो इग्नू के हेडक्वार्टर में भेजना है जहाँ से अप्रूवल आएगा। अब जो अप्रूवल आएगा आपका, वो आपका जब अप्रूवल आ जाएगा ओके का मतलब आपके सिनॉप्सिस में कोई प्रॉब्लम नहीं पाई गई है, उसके बाद ही आप रिपोर्ट बनाना शुरू करेंगे, मतलब अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे जो कि 75 to 90 पेजेस का होगा। अब आप जो सिनॉप्सिस बना रहे हैं ये पहली बात तो प्रिंटेड मतलब टाइप्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं चलेगी। आपकी गाइड में लिखा हुआ है, इग्नू की गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ है कि टाइप्ड होनी चाहिए। दूसरा, आपको मेल कर देना है क्योंकि आप कहीं भी इंडिया में रह रहे हैं, आप दिल्ली भाग के नहीं जा सकते हैं अपना सिनॉप्सिस लेकर, इसलिए आप उनको मेल कर दीजिए। आप सिनॉप्सिस बना लीजिए, टाइप कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसको PDF स्कैन करिए, PDF फॉर्म में कन्वर्ट करिए और हेडक्वार्टर को मेल कर दीजिए। हेडक्वार्टर की मेल ID वही है आपकी ignulis@gmail.com। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार आप। तो अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई, तो आपको सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो सिनॉप्सिस आपका इतना एक्यूरेट और कहीं से कॉपी पेस्ट और इतना डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके सिनॉप्सिस का अप्रूवल नहीं आएगा तब तक आगे आप अपना प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, और सिनॉप्सिस का अप्रूवल आने में टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए सिनॉप्सिस आपका कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, एकदम आपका न्यूली क्रिएटेड मतलब आपके सेल्फ दिमाग की उपज होनी चाहिए सिनॉप्सिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना यहाँ से वीडियो। डिटेल जो बेसिक डिटेल थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब देख लीजिए जो प्रोफॉर्मा है वो कैसे बनाना है। सबसे पहला पेज आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है जिसमें लिखा होगा मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस MLIS प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन वर्क MLIP 002। ठीक है, सेकंड पेज आपका जो आएगा वो होगा ये प्रोजेक्ट प्रपोजल पेज, जिसमें कि आप टाइटल डालेंगे। जो टाइटल मतलब आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका नेम आप यहाँ डालेंगे, अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर या मिसेस हुज एवर इट इज़, आपको उनका नेम डाल देना है। सिनॉप्सिस सबमिटेड टू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ओके, क्योंकि सारे ही बच्चे इंडिया में कोई भी कहीं भी रह रहा है उसका जो ये सबमिशन है वो हेडक्वार्टर ही में ही होगा, और हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, दिल्ली में है। ओके, तो बाकी आप नीचे अपना स्टूडेंट नेम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना रीजनल सेंटर और अपना स्टडी सेंटर का नेम फिल कर दीजिएगा। जो जो जगह वेकेंट है उसमें आपको अपनी चीज़ें फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, अब आते हैं ये आपके थर्ड पेज पे, इसमें है प्रोफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब इसमें आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको डालनी है, जैसे अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नेम, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, टाइटल डाल दीजिएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ सुपरवाइजर, जो आपके सुपरवाइजर या जो गाइड हैं उनका नेम और उनका एड्रेस पड़ जाएगा। और नीचे जो फॉर ऑफिस यूज़ है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये इग्नू के लिए है, ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद ऊपर जो ऑफिस यूज़ है उसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। सुपरवाइजर में आपके गाइड का साइन हो जाएगा और स्टूडेंट में आपका अपना साइन हो जाएगा। इसीलिए गाइड बहुत ज़रूरी है, देखिए हर जगह उनके साइन की नीड पड़ रही है। ठीक है, अब आगे आते हैं पेज 4 पे, परफॉर्मा फॉर सुपरवाइजर बायोडेटा। अब ये सुपरवाइजर का बायोडेटा है जिसमें उनका नेम, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी प्रेजेंट पोजीशन मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंटली काम कर रहे हैं वो जगह, उनका ग्रेड पे क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका एड्रेस क्या है और बाकी जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, वो अगर वो इग्नू के एकेडमिक काउंसलर हैं कि नहीं है, मतलब वो इग्नू से अटैच हैं कि नहीं है, अगर है तो बाकी की डिटेल्स कि कौन से स्टडी सेंटर पे हैं, कहाँ पे वो वर्किंग है, एक्सेट्रा, और नीचे उनके साइन और डेट पड़ जाएगी। अब आ जाते हैं हम कंसेंट लेटर ऑफ सुपरवाइज़र। कंसेंट लेटर का मतलब एक सुपरवाइज़र आपको ये साइन करके और लिख के देंगे कि आप इस नाम का स्टूडेंट हैं और आपने उनके अंडर वर्क किया है। ठीक है, ये जो अपना सिनॉप्सिस है उसको बनाने में आपने उनकी मदद ली है या उन्होंने आपकी मदद की है। अब नेक्स्ट आ जाता है 6th पेज, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब कि आपकी रिपोर्ट ये ओरिजिनल है और आपने खुद बनाई है,
जो आपके गाइड होंगे उनकी मदद लेके। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी, जो भी ब्लैंक स्पेस है, और सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र, उनका नेम, उनका डेजिग्नेशन, मतलब उनका पोस्ट क्या है और वो किस इंस्टीट्यूशन में कार्यरत हैं करंट टाइम में। अब नेक्स्ट आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि यही आपके इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट रहने वाले हैं। अब आ जाता है यहाँ से आपका सिनॉप्सिस स्टार्ट होता है। सिनॉप्सिस बनाते टाइम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत करिएगा, प्लेजारिज्म आपका चेक होगा। अगर वहाँ पे आपका जो भी आपकी सिनॉप्सिस है उसमें प्लेजारिज्म फाउंड हुआ तो वहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट है, मतलब जो आपकी सिनॉप्सिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, और रिजेक्ट होने के बाद फिर से आपको सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी और फिर से आपको जमा करवानी पड़ेगी, मतलब मेल करना पड़ेगा हेडक्वार्टर को। फिर वो अप्रूवल देंगे, तब कहीं आप जाके अपना पूरा 75 to 90 पेजेस की जो रिपोर्ट है वो बना पाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं नहीं नहीं प्लेजारिज्म चेक नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो भी वर्क है उसको स्कैन करके डेटाबेस में डाला जाता है और डेटाबेस से चेक किया जाता है, ठीक है। तो चेक होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आप अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके बैचमेट्स हैं, आप उनसे पूछिएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके जो सिनॉप्सिस है वो रिजेक्ट हो के बार बार आता रहता है। किसी स्टूडेंट्स का 3-3 4-4 बार रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। टाइटल आपका ये एक सैम्पल है जो मैंने बनाया है डिजिटल लाइब्रेरीज के ऊपर। आप किसी भी टॉपिक को उठा सकते हैं, अपना टाइटल डालिए, इंट्रोडक्शन डालिए, फिर आ जाता है हेडिंग्स आप यही रखिएगा, सिर्फ मैटर अंदर का चेंज कर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें, जो भी हेडिंग्स हैं आप देख ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन स्कोप, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिमिटेशंस, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। इतनी हेडिंग्स हैं, इतनी हेडिंग्स के अंदर आपको अपनी सिनॉप्सिस बनाना है। फर्दर अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। रिप्लाई एज आई एम फ्री आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और कोशिश करिए कि आपकी जो सिनॉप्सिस है वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम में ही आप उसको इतने अच्छे से बनाइए कि उसमें रिजेक्शन का चांस ना के बराबर हो, ठीक है। तो देख लीजिए, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे से जो भी आपको पर्सनल कोई टॉक करनी है आप वहाँ पे आके मैसेज करके रिप्लाई, मैं आपसे बात कर सकती हूँ वहाँ पे पर्सनल, आप मैसेज करिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी पता चल सके, उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, नो थैंक यू एवरीवन। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइब्रेरी अफेयर्स। थैंक यू सो मच।